एक औरत 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में फंसी हुई थी। जब उसे लगने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी उसे दूर एक सुनसान द्वीप दिखाई दिया। उसने अपने शरीर की सारी ताकत झोंक दी और पूरी जान लगाकर चप्पू चलाने लगी। उसे ये भी याद नहीं रहा कि वो कई दिनों से भूखी प्यासी थी। अचानक पानी के नीचे एक परछाई दिखी और उसकी नाव जोर जोर से हिलने लगी। जब वो मुड़ी तो उसे बस एक मछली की पूंछ नजर आई। अगले ही पल एक विशाल सफेद शार्क ने उसकी नाव पर हमला कर दिया, जिससे नाव तेजी से पिचकने लगी। औरत घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चप्पू उठाया और तेजी से पैडल मारने लगी। समुद्र शांत था और हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन जीने की चाह में वो अपनी सामान्य क्षमता से 10 गुना ज्यादा मेहनत कर रही थी। द्वीप अब करीब दिखने लगा था, तभी एक जोरदार झटका लगा और वो नाव से गिर गई। हवा लगभग पूरी तरह निकल चुकी थी, लेकिन वो जानती थी कि जरा सी चूक उसे शार्क का भोजन बना सकती है। वो कांपने लगी और बस हाथ पांव मारती रही। काफी कोशिशों के बाद वो किनारे से बस एक कदम दूर थी, तभी उसकी नज़र एक तख्ती पर पड़ी जिस पर लिखा था, बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, उल्लंघन करने पर दंड मिलेगा। पीछे से 3 और शार्क आ रही थीं। औरत ने बिना सोचे समझे चप्पू से उन्हें रोकने की कोशिश की, फिर वो खड़ी होकर समुद्र में कूद गई। शार्क ने झपट्टा मारा, लेकिन वो बच निकली। वो तेजी से तैरकर द्वीप के किनारे पर पड़े एक लकड़ी के बेड़े की ओर बढ़ी। शार्क ने उसका पीछा किया, लेकिन वो किसी तरह बेड़े पर चढ़ गई। जैसे ही उसके पैर मजबूत जमीन से लगे, उसे राहत मिली, लेकिन तुरंत ही उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। बेड़े पर चढ़ते समय एक लोहे की तार ने उसकी हथेली काट दी थी। घबराहट के बीच उसने किसी तरह सांस ली। वो जानती थी कि ये चोट खतरनाक हो सकती है, इसलिए उसने पास रखा सामान का बक्सा खोला। उसमें खाना और दवाइयां थीं। उसने तुरंत घाव पर पट्टी बांधी। फिर उसने पानी की बोतल उठाई। ढक्कन खोलते ही खुशी से चीख पड़ी और गटागट सारा पानी पी गई। उसका चेहरा ऐसे दमक उठा जैसे उसने अमृत पी लिया हो। हालांकि उसने फैसला किया कि अब वो पानी बचाकर पिएगी। पानी पीने के बाद उसने देखा कि बक्से में एक वॉकी टॉकी भी है। उसने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने एक सिग्नल गन से आसमान में गोली दागी और जोर से हंसने लगी। 3 दिनों का डर और दुख अब बाहर निकल गया था। इतने में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक इंसान खड़ा था, जो विमान दुर्घटना में बचा हुआ यात्री था। उसने उसे रस्सी फेंककर बेड़े पर चढ़ा लिया। औरत ये देखकर हैरान थी कि इतने दिनों तक समुद्र में रहने के बावजूद उस पर शार्क ने हमला नहीं किया था। जब उन्हें पता चला कि वे दोनों ही उस दुर्घटना में जीवित बचे हैं, तो औरत टूट गई। तभी वॉकी टॉकी से एक आदमी की आवाज आई कि किसी ने उनका सिग्नल देखा है और बचाव दल जहाज लेकर आ रहा है। बचाव दल ने पहले शार्क को मारने का फैसला किया, लेकिन औरत ने उनसे पहले उन्हें सुरक्षित ले जाने को कहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक शार्क ने जहाज को टक्कर मार दी। एक आदमी पानी में गिरकर डूब गया और दूसरा भी शार्क के हमले में मारा गया। अब औरत और उसके साथी समझ गए कि अगर शार्क को नहीं मारा तो वे कभी नहीं बचेंगे। उन्होंने शोर मचाकर शार्क को पास बुलाया। जब शार्क ने हमला किया तो साथी ने रस्सी खींच दी। ऊपर से एक भारी पत्थर शार्क के सिर पर गिरा और वो मर गई। लेकिन खून देखकर बाकी शार्क और भी हिंसक हो गईं। पत्थर खत्म हो गए थे, वे दोनों घबरा गए। तभी औरत की नज़र एक तैरती हुई फिशगन पर पड़ी। उसने जोखिम उठाया और समुद्र में कूद गई। साथी ने खून लगी पट्टी पत्थर से बांधकर दूर फेंक दी, जिससे शार्क का ध्यान भटक गया। औरत ने फिशगन उठा ली, लेकिन शार्क ने चाल भांप ली और उसकी ओर दौड़ी। साथी ने उसे चेतावनी दी और खुद एक छोटे चाकू के साथ कूद पड़ी। शार्क ने उस पर हमला कर दिया और उसका खून समुद्र में फैल गया। वे किसी तरह बेड़े पर वापस चढ़ गए, लेकिन साथी की टांग पर गहरा घाव था और खून तेजी से बह रहा था। कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। औरत टूट गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला। उसने अपनी साथी की मौत का बदला लेने का फैसला किया। उसने फिशगन उठाई, पेट्रोल का ड्रम निकाला और तीर पर रस्सी बांध दी। उसने शोर मचाकर शार्क को पास बुलाया और ठीक समय पर फिशगन चला दी। तीर शार्क के मुंह में घुस गया। उसने पेट्रोल समुद्र पर उड़ेल दिया और सिग्नल गन से आग लगा दी। भयानक आग में शार्क जलकर मर गई। औरत को बदले की संतुष्टि मिली, लेकिन उसी समय आखिरी शार्क उसकी साथी की लाश को खींचकर ले गई। ये देखकर वो कांप गई, लेकिन उसे समझ आ गया कि अब भागने का यही मौका है। उसने पास खड़े जहाज को देखा और पूरी ताकत से उसकी ओर तैरने लगी। जैसे ही वो जहाज के पास पहुंची, शार्क ने भी हमला कर दिया। औरत ने देखा कि पास ही एक ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा है। उसने उस पर चाकू बांधा और जैसे ही शार्क ने हमला किया, सिलेंडर छोड़ दिया। भारी दबाव से सिलेंडर शार्क के सिर में धंस गया और वह मर गई। आखिर खतरा टल गया। औरत हंस पड़ी। उसके कई दिनों का डर और चिंता अब खत्म हो गई थी।